नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल अजय भाई के द्वारा पूछा गया है। सवाल है विषमबाहु त्रिभुज में ऊंचाई कैसे निकालते हैं, यानी विषमबाहु त्रिभुज जो है उसमें हम ऊंचाई को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि त्रिभुज जो है वो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, यदि हम मानते हैं कि ये जो त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, ये भुजा की लंबाई ए, ये दूसरी भुजा की लंबाई भी ए और तीसरी भुजा की लंबाई ए, यानी 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये 3 भुजाएं यदि समान होंगी, यानी तीनों की लंबाई जो है वो समान होगी, तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसमें कि 2 भुजाएं जो हैं वो समान हो और तीसरी जो है वो असमान हो। जैसे ये ए है, ये भी ए है और इसे हम मानते हैं बी, तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो। और इसके अलावा एक तीसरा त्रिभुज ऐसा बचेगा जिसमें कि तीनों भुजाएं जो हैं असमान हो, यानी ये ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी, यानी तीनों भुजाएं असमान हो। पहले में तीनों भुजाएं बराबर थी, समबाहु। 2 भुजाएं बराबर थी, समद्विबाहु। और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ये है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज, या ये कहें कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। यदि त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दी गई हो तब ये रहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जैसे कि ये एक त्रिभुज है जिसमें ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो यदि आधार और ऊंचाई दी गई हो तो हम इस सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आधार और ऊंचाई ना दी गई हो और केवल भुजाएं दी गई हों, तो जो सूत्र होगा वो होगा रूट में एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई ए, बी और सी। यहाँ जो एस होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी एस तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होगा। और रूट में यदि s गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी और गुणा एस माइनस सी करेंगे तो उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है जिसमें कि ऊंचाई ना दी गई हो। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि सवाल जो आएगा तो उसमें क्षेत्रफल दिया गया होगा, तो हम मान लेते हैं कि एक विषमबाहु त्रिभुज है। ये देखिए, ये एक विषमबाहु त्रिभुज बनाते हैं हम जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो पहली भुजा मान लेते हैं हम, जैसे ये 15 सेंटीमीटर है, ये दूसरा 20 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो तीनों भुजाएं होंगी। अब भुजाओं के आधार पर इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि ये जो सूत्र है रूट में एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी और गुणा एस माइनस सी। एस कहाँ है? एस का मतलब है तीनों भुजाओं का योग और बटा 2। तो यहाँ तीनों भुजाओं का योग जो है वो क्या होगा? 15 और 25, 40 और 20, ये हो गया टोटल 60 और 60 बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योग कर लिया, बटा 2 किया है, तो 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा एस का मान, यानी एस बराबर 30 हो गया। अब रूट इस सूत्र के द्वारा हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, पहले है एस, एस का मान है 30 गुणा में
गुणा में s माइनस ए यानी 30 माइनस ए करेंगे तो 15 आ जाएगा, गुणा में s माइनस बी यानी 30 में से फिर 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, और गुणा में 30 माइनस यानी s माइनस सी करेंगे, सी का मान है 25, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो 30 गुणा 5 करेंगे तो 150, और 15 गुणा 10 करेंगे तो 150, यानी ये हो जाएगा 150 गुणा में 150, यानी रूट में दो संख्याएं दी गई हो तो एक संख्या को हम ले लेते हैं, तो रूट में 150 निकल के आ जाएगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 150 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। 150 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, और इसी का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा सूत्र क्या होगा, ये दूसरा सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। हमारे पास क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यदि मैं 25 जो है इस भुजा को आधार मान लेता हूँ, और ये जो है ऊंचाई निकालनी है मुझे, ये ऊंचाई हो गई इसकी, तो इस सूत्र में रखेंगे और ये जो हाइट है ये निकल के आ जाएगी। तो 1/2 आधार क्या माना है 25, और गुणा में ऊंचाई है x बराबर 150। क्षेत्रफल हमने दूसरे सूत्र के द्वारा निकाला हुआ है, जिसमें कि तीनों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो अब हम काट लेते हैं 25 एकम 25 और 25 छिक 150, x बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 गुणा में 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, x का मान 12 हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई होगी। और इसी तरह से यदि मैं इसे आधार मानूंगा तो 15 आधार हो जाएगा और गुणा ऊंचाई x हो जाएगी और 150। तो इस तरह से तीनों को आधार माना जा सकता है और तीनों के आधार पर ही ऊंचाई निकाली जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।